Good afternoon, everybody. Today we are going to Nawada Shyampur for convincing. Hello, guys. Today we came to Nawada Shyampur for convincing, and we all have done a great job. Hopefully, we will find more candidates, more students. Let's see what. सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे नवादा श्यामपुर के पहले घर में, जहाँ की शायद शादी का घर था और शादी हो चुकी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। हमें देखकर घर वाले भागने दौड़ने लगे और उसके बाद उन्होंने हमारे बैठने की व्यवस्था की। हम लोगों ने उन्हें बहुत मना किया। उसके बाद हमने वहाँ पर पता किया, अगर कोई बच्चा हो एडमिशन के लिए तो आप एक बार हमें बता दीजिए, हम उसका नेम नोट कर लेते हैं। और वहाँ से फिर हम गए दूसरे घर के लिए। सबसे अच्छी बात नवादा श्यामपुर में ये थी कि यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे और यहाँ के जो पेरेंट्स थे हमें सुनने के लिए बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, हमारी बात को सुन रहे थे और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जागरूक थे। उसके बाद जब हम अगले घर में पहुँचे तो वहाँ पर पेरेंट्स तो नहीं थे, बट उनके जो बाबा थे वो बच्चों को लेकर बैठे हुए थे। उनसे हम लोगों ने बात की, उनको समझाया तो बोले हमारे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, वे पढ़ने लायक नहीं हैं। जब हमने उनसे एज पूछी तो बच्चों की एज तो काफ़ी थी, मतलब पढ़ने लायक थे। तो हमने उन्हें समझाया कि आजकल तो 2.5 से 3 साल तक के बच्चों का एडमिशन हो जाता है और बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल में करवाइए और आप एक बार विज़िट करिए हमारे स्कूल में। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करवाइएगा और अगर नहीं पसंद आता तो मत करवाइएगा। तो फ़िलहाल वो तैयार हो गए। उसके बाद फिर हम एक और घर में गए, जहाँ पर 2 3 4 बच्चे ऐसे थे जिनका एडमिशन होने को था। गांव के लोगों को क्या होता है, बहुत सीधे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं। उनको थोड़ा सा समझाओ तो खुश हो जाते हैं। और नवादा श्यामपुर के पेरेंट्स बहुत ही अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सभी को बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, क्योंकि वो हमारी बात को सुन रहे थे, समझ रहे थे और पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे थे। तो हमें सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारे पास बहुत ही कम समय था, 1 घंटा या 1.5 घंटा था, जिसमें हमें अपनी कन्विंसिंग को पूरा करना था और हम बड़ी ही तेज़ी से अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगे हुए थे। इस बार हमारी टीम की कमांड संभाली थी लक्ष्मी मैम ने, क्योंकि इस बार हमारे साथ शाइफा मैम नहीं थी। स्कूल में एग्ज़ाम्स स्टार्ट थे तो वो वहाँ पर सब कुछ देख रही थी। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह। ऐसे ही धीरे धीरे हम सभी लोग एक एक करके घरों में जा रहे थे। जहाँ कहीं भी हमें कोई छोटा बच्चा दिखाई देता था तो हम उसके पीछे पीछे जाते थे और उससे उसका घर पूछ लेते थे। उसके बाद हम एक घर में गए, जहाँ जाकर मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बैगन का पेड़ देखा जिसमें बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के बैगन लगे हुए थे। जिनका घर था उनको मैंने बोला भी कि एक बैगन आप मुझे दे दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बीज के लिए छोड़े गए हैं। तो बैगन तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन इनके घर में कई सारे बच्चे थे जो एडमिशन के लिए बिल्कुल तैयार थे। उनको हमने काफ़ी देर समझाया। तो पेरेंट्स का कहना था हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी एडमिशन नहीं करवाएंगे। तो हमने उन्हें बताया कि अभी आप इनका एडमिशन नहीं करवाएंगे तो फिर बाद में इनकी एज बढ़ जाएगी और फिर ये क्लास में सबसे बड़े दिखाई देंगे, इसलिए आप जल्द से जल्द इनका एडमिशन करवा दीजिए, जिससे कि ये पूरी तरीके से अपनी उम्र के हिसाब से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके। इस घर में जाने के बाद अरीवा मैम ने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर एक चीज़ उनको समझाई कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर बच्चे एडमिशन लेंगे और वहाँ क्लास में एक दूसरे से बात करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, साथ में बैठेंगे, खेलेंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे तो बहुत कुछ बच्चों को सीखने को मिलेगा। तो पेरेंट्स को काफ़ी अच्छा लगा हमसे बात करके।
में पहुंचे थे, वहाँ एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी बच्ची थी जिसके दादाजी से हमने उसका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका नाम है रिया। और जब उन्होंने उससे पूछा कि स्कूल जाएगी तो बहुत ध्यान से देख रही थी। मैंने कहा ज़रूर जाएगी, ये क्यों नहीं जाएगी स्कूल, उसको गाड़ी लेने आएगी, गाड़ी से जाया करेगी। आगे जिस घर में हम लोग गए वहाँ भी पेरेंट्स हमारी बात को लेकर बहुत ही सीरियस थे और वो तैयार हो गए। उनको हमने बोला कि आप मंडे को एक बार स्कूल में विज़िट करिए और देखिए वहाँ का माहौल देखिए, आपको कैसा लगता है। पिछली कन्वेंसिंग में मौसम काफ़ी ठंडा था, लेकिन इस बार तो चलते चलते हम सभी का गला बिल्कुल सूख चुका था और हमें लग रहा था कि कहीं से थोड़ा सा पानी मिल जाए। पानी के बॉटल्स भी लाना हम भूल गए थे और सच में काफ़ी गर्मी थी। बेटा है बेटी है? लड़की है, लड़का है। लड़का कितना बड़ा है? लड़का लगभग 4 साल का। हाँ तो दोनों बच्चे आपके पढ़ने के लायक है ना? सदानगर में। हाँ सदानगर में। यहाँ से बहन जाती है, एडमिशन कराइए। एडमिशन हो रहे हैं 1 अप्रैल से, है ना? नाम बता दो। मेरे बच्चा कहाँ है यार? यहाँ पर अच्छी खासी कॉमेडी हो गई थी क्योंकि जिनसे हमने बच्चों के बारे में जानकारी ली हमें लगा वो उन्हीं के बच्चे हैं, लेकिन वो उनके बच्चे नहीं थे, उनके बड़े भाई के बच्चे थे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस स्कूल के लिए निकल पड़े। Hello guys, so we are back from convincing. Today was the exam also of the students, so we came after the exam and in just 1 hour we did very nicely and yes, we enjoyed a lot. Right guys? Yes. If you like this vlog then please like, subscribe and share.